पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। बोलो वीरेश। परम पूज्य मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सहस्तो नमोस्तु। पूज्य निर्वेक सागर जी, संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। ऐलक जी, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में वंदामी इच्छामी। महाराज जी, ना मुझे कोई शंका है, बस एक भावना लेके आपके चरणों में आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान को विदित है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सम्मेद शेखर जी का मामला फाइनल अंतिम निराकरण हेतु लंबित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक जैन समाज में कोई पक्ष है तो वो दिगंबर पक्ष है। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी बाहर, लेकिन हम सभी को अच्छे से जानकारी है कि दिगंबर ही मूल रूप से जैन धर्म का स्वरूप है। हजारों हजार करोड़ों साल से जो जैन धर्म है वह दिगंबर स्वरूप था, और उसी दिगंबर स्वरूप से ही सम्मेद शेखर की मान्यता है। वहाँ से ही हमारे सारे भगवान तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष गए हैं, और वह सिर्फ दिगंबर स्वरूप है। आज यह विषय भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि संपूर्ण भारत की दिगंबर जैन समाज इस विषय को हर शहर में, हर गांव-गांव में अच्छे से पहुंचाए कि वास्तविक जैन धर्म क्या है, मूल जैन धर्म क्या है, और सम्मेद शेखर से उसका क्या संबंध है। नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वीरेश जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज हमें अपनों से ही अपनी चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना अच्छा होता कि 100 साल लड़ने की जगह 100 साल मिल के रहे होते तो सम्मेद शेखर का काया पलट हो गया। मैं तो अभी भी भावना भाता हूँ कि सबकी सद्बुद्धि आए और अदालतों के चक्कर लगाने की जगह टेबल पर बैठकर कोई अच्छा निर्णय लिया जाए। जहाँ तक सम्मेद शेखर जी की बात है, वो हमारी आन मान शान ही नहीं, वो हमारी संस्कृति का प्राण है। उसके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए उसके लिए तो सभी को प्राणपण से जुटना चाहिए। जहाँ तक अदालती कार्यवाही का सवाल है, मैं तो सभी से कहता हूँ कि सब लोग एक एक नमोकार की माला इस भाव से फेरे कि उस अदालत में ऐसा फैसला है, ऐसा फैसला है, ऐसा फैसला है जो दोनों घरों में उजाला करे। ये प्रयास होना चाहिए। तीर्थ हमारा है, हम जैनों का तीर्थ है, और सबको मिल करके चलने का काम करना चाहिए। कितना उत्तम होता यदि झारखंड के उच्च न्यायालय को फैसला मानकर सब मिलजुल करके काम करते। जब वो फैसला आया था तो मैंने कहा था ये एक बहुत उत्तम फैसला है। न्यायालय ने 2 भाइयों को एक थाली में बैठकर खाने का अवसर प्रदान किया। लेकिन चीज़ें गई, आज अदालतों में चल रही है, फैसला आएगा। और जब ऐसी बात होती है तो हक की लड़ाई नहीं मानी जाती, वो हमारा अधिकार है। भरत और बाहुबली भी लड़े थे, तो हमें लड़ना पड़ेगा। वो अंतिम विकल्प है, लेकिन अभी भी प्रयास करना चाहिए और पूरी समाज को इस विषय में पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों को वीरेश भाई के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, मजबूती से अपनी बात रखे, अदालत के ऊपर भरोसा रखे, धर्म पर भरोसा रखे, और ये भावना भाई कि जो भी होगा वो सबके भले के लिए होगा, धर्म की प्रभावना के लिए होगा। और हम पुनः कहते हैं, हम 44 लाख लोग अब लड़ करके नहीं बचेंगे, मिल करके ही बच पाएंगे और मिल कर ही बचा पाएंगे। हम मुट्ठी भर लोग हैं,
अगर इसी तरह लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो जो कुछ है वह भी खो जाएगा। अभी हमें एक ही ध्येय वाक्य बनाना चाहिए, हम एक बने और नेक बने। ये यदि पूरी समाज का ध्येय वाक्य बन जाए तो कोई समस्या ही नहीं हो। करोड़ों करोड़ रुपया इसमें खर्च होता है, सख्ती खर्च होती है, हरासमेंट होता है, कितना बुरा है। मैंने एक बार कहा था कि जितना रुपया हमने अदालतों में खर्च किया, यदि उतना तीर्थ के विकास में किया होता, आसपास के लोगों के कल्याण के लिए किया होता, तो आज वहाँ के लोग अपनी आरती उतारते हैं, हमें आदर्श मानते। समाज की शक्ति नकारात्मक दिशा में जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक ये है तो हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। मेरा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को पूरा पूरा आशीर्वाद है, वे अच्छे से जुटकर सही रास्ते पे ले जाए, और पूरा मुझे विश्वास भी है कि फैसला ऐसा होगा जो सबके घर में उजाला भरेगा। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए।